अरे देखो देखो, ये जूरी क्या कर रहा है। इसने तो हद कर दी। ये तो मांसाहारी हो गया है। जरूर इसने किसी मासूम पक्षी को मारा होगा। हे भगवान, जूरी तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? एक समय की बात है, एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी ऊंची डालियों पर ढेरों पक्षी रहते थे और उसकी ठंडी छांव में जंगल के जानवर आराम किया करते थे। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। राजा होने के बावजूद शेरू बहुत दयालु और समझदार था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था जूरी। जूरी छोटा था पर बहुत समझदार था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। लेकिन उसी जंगल में मोती नाम का एक भालू भी रहता था। वे बहुत लालची था और वो शेरू और जूरी की गहरी दोस्ती से जलता था। जब तक ये शेरू और जूरी साथ हैं, सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं। अगर इनकी दोस्ती तोड़ दूं, तो सारा शहद और फल मेरा होगा। मैं ही राज करूंगा इस जंगल पर। कुछ दिनों बाद जब शेरू सो रहा होता है, तो मोती भालू एक पुरानी गुफा से ढेर सारी हड्डियां निकालकर जूरी के घर के बाहर फेंक देता है। अरे देखो देखो, ये जूरी क्या कर रहा है। इसने तो हद कर दी। ये तो मांसाहारी हो गया है। जरूर इसने किसी मासूम पक्षी को मारा होगा। हे भगवान, जूरी तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हमने तो तुम्हें शाकाहारी समझा था। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ बोल रहा है ये। हड्डियां इसके घर के बाहर मिली हैं। जूरी, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, वो दोस्त जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। हर मुश्किल में तुम मेरा साथ दोगे, मेरी बात समझोगे। लेकिन आज तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे अंदर तक दुखी कर दिया है। शेरू, मेरी बात तो सुनो। मैं बेकसूर हूँ। बस करो, बहुत हो गया। अब मुझसे एक भी शब्द सुनने की उम्मीद मत रखना। मैंने बार बार समझने की कोशिश की, चुप रहकर सब सहा, लेकिन अब नहीं। तुमने हर हद पार कर दी है। आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, न कोई सफाई सुनूंगा। मेरे लिए अब सब खत्म हो चुका है। सभी जानवर जूरी का बहिष्कार कर देते हैं और जूरी अकेला पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ता है। नदियां सूख जाती हैं और पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। मोती भालू ने चालाकी से सारा शहद और बचा कुचा खाना एक गुफा में छिपा दिया था। पानी, कोई है क्या? जरा सा पानी दे दो। गला सूख गया है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। अब और सहन नहीं हो रहा। बस एक घूंट, सिर्फ एक घूंट पानी। भूख से तो जान निकल रही है। पेट की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। सुना है मोती भालू के पास ढेर सारा खाना है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं दे रहा। जंगल के बाकी जानवर तड़प रहे हैं और वो अपनी तिजोरी की तरह खाना छुपा कर बैठा है। पता नहीं हमारी मदद कौन करेगा। हमें कुछ तो करना होगा। अगर अब भी चुप रहे तो ये सूखा हम सब की जान ले लेगा। ताकत होते हुए भी आज मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। पानी और खाना खत्म होता जा रहा है और जंगल के हर कोने से कराहों की आवाज आ रही है। अगर हम साथ नहीं आए तो कोई भी नहीं बचेगा। हमें अभी फैसला लेना होगा। कोई बात नहीं। अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ करूंगा। एक रात जूरी देखता है कि एक प्यासा हिरण बेहोश पड़ा है। इस हिरन की जान मुझे ही बचानी होगी। जूरी हिम्मत करके दूर पहाड़ों तक जाता है। वहां उसे एक जादुई झरना मिलता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है जूरी। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। हमेशा दूसरों की भलाई चाहिए है। इसी पवित्र भावना की वजह से ही मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। हर किसी को मैं नजर नहीं आती। सिर्फ वही मुझे देख सकता है जिसका मन सच्चा और निस्वार्थ हो। मुझे बस इस हिरन के लिए पानी चाहिए परी। ये लो जूरी, इसे संभाल कर रखना। ये कोई साधारण बीज नहीं है।
इसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बो देना। जैसे ही ये धरती को छुएगा, इसकी शक्ति जाग उठेगी। इससे ऐसा वृक्ष जन्म लेगा जो पूरे जंगल की भूख मिटाएगा, प्यास बुझाएगा और फिर से हर चेहरे पर मुस्कान लौटा देगा। याद रखना, इसका जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए काम करता है। जूरी वापस आता है और सोने का बीज बरगद के पेड़ के नीचे बो देता है। देखते ही देखते बरगद का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें से ऐसे फल लगते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। देखो कितना सुंदर और चमकदार फल है। इसकी खुशबू से ही मन भर गया। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई है। बच्चों की हंसी, बड़ों की मुस्कान और सबके चेहरों पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही है। यह बीज तो मेरा था, जूरी ने इसे चुरा लिया है। ये भालू झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। जब मैं प्यास से मरने वाला था, तब जूरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे पानी पिलाया था। उसी वक्त जादुई झरने की परी प्रकट हुई थी और उसी ने जूरी को ये चमत्कारी बीज दिया था। जूरी ने कभी श्रेय नहीं चाहा, उसने सिर्फ जंगल को बचाने के बारे में सोचा। ओह, मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। जूरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मोती, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गुफा की तलाशी होगी। शेरू शेर और कुछ जानवर मोती भालू की गुफा में जाते हैं और वहां छिपा हुआ खाना और वही पुरानी हड्डियां मिलती है जिनसे मोती ने जूरी को फंसाया था। मोती भालू, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की। तुमने पूरे जंगल को धोखा दिया है। जब सब भूख और प्यास से तड़प रहे थे, तब तुमने स्वार्थ चुना। ऐसे विश्वासघाती के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। शेरू शेर मोती भालू को जंगल से बाहर निकाल देता है। शेरू और जूरी फिर से दोस्त बन जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उस जादुई बरगद के नीचे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो जूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जंगल में जूरी नाम का समझदार हाथी का बच्चा था। उसकी दोस्त रूबी एक चतुर लोमड़ी थी। जूरी साइज में भले ही छोटा था, पर उसका दिमाग तेज था। उसी जंगल में होशियार नाम का हाथी था। होशियार को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसका काम था जंगल के सभी जानवरों को परेशान करना। अरे रूबी और जूरी, तुम दोनों इतने छोटे हो कि तुम्हें एक पत्ती से भी डर लगना चाहिए। देखो मेरी ताकत, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? जूरी और रूबी को होशियार का यह घमंड अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह जानते थे कि ताकत को हराने के लिए दिमाग चाहिए। होशियार चाचा, हम छोटे जरूर हैं पर डरते किसी से नहीं हैं। यह कह के दोनों वहां से चले जाते हैं। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सारी नदी सूख गई और पानी सिर्फ एक गहरे गड्ढे में बचा था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए ये सारा पानी मेरा है। होशियार ने उस गड्ढे पर पहरा लगा दिया और किसी भी छोटे जानवर को पानी नहीं पीने दिया। सभी प्यासे थे। जूरी और रूबी ने तभी एक शानदार योजना बनाई। होशियार चाचा, आप तो इस जंगल में सबसे ताकतवर हैं। मैंने सुना है कि आप दुनिया में किसी भी चीज को उछालकर सबसे दूर फेंक सकते हैं। हाँ, और तुम्हें पता है रूबी, होशियार चाचा कोई भी बड़ा पेड़ अपनी सूंड से उखाड़ सकते हैं। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ही जंगल में सबसे ताकतवर हूँ। तो ठीक है होशियार चाचा, यहाँ पास में एक बहुत भारी पत्थर पड़ा है। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत से उसे उठाएं और जंगल के पार फेंक कर दिखाएं। अगर आप फेंक नहीं पाए तो हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू चाचा मानेंगे। ये पत्थर अभी फेंकता हूँ, देखता हूँ मेरे आगे इसकी क्या औकात है। होशियार ने तुरंत उस भारी पत्थर को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई।
और उसे अपनी सूंड से उठा लिया और उस गड्ढे को छोड़कर जंगल के उस पार चल दिया। जूरी और रूबी को इसी मौके का इंतजार था। रूबी, मैं यहाँ बैठकर होशियार चाचा को देखता हूँ। तुम तेज दौड़ती हो, तुम जाकर सभी को बुला लाओ। रूबी ने सभी प्यासे छोटे जानवर खरगोश, हिरन, बंदर को पानी पीने के लिए कहा। जानवर तेजी से गड्ढे के पास पहुंचे, झटपट पानी पी लिया। सभी जानवरों ने जूरी और रूबी को धन्यवाद कहा। तुम दोनों ने अपनी समझदारी से हमें बचा लिया। अगर तुम हमें समय पर पानी न पिलाते तो शायद हम हिम्मत ही हार जाते। धन्यवाद रूबी और धन्यवाद जूरी, तुम दोनों सच में हमारे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी समझदारी की वजह से हमने पानी पिया और हमारे जीने की उम्मीद भी वापस ला दी। तुम्हें दिल से धन्यवाद। जब होशियार पत्थर फेंककर वापस लौटा तो उसने देखा कि गड्ढे का सारा पानी खत्म हो चुका है। वह हैरान रह गया। होशियार चाचा, ताकत जरूरी है पर दिमाग उससे ज्यादा जरूरी है। आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल हमें डराने में किया और हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सभी प्यासों की मदद करने में किया। होशियार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहली बार अपनी ताकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि वह घमंड नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली, बुद्धि, तेज दिमाग हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अपने हुनर या ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो जूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बरगद के पेड़ पर दो नन्ही चिड़िया पीकू और कोको अपने आने वाले बच्चों के सपने बुन रही थी। उनका संसार छोटा था लेकिन खुशियों से भरा था। मगर फिर आया जंगल का सबसे घमंडी होशियार हाथी। अपनी ताकत के नशे में उसने एक ही झटके में उनका पूरा संसार रौंद डाला, घोंसला तोड़ दिया और चिड़िया के बच्चों को मार दिया। अब सवाल ये है, क्या दो छोटी चिड़िया जिनके पास कोई ताकत नहीं उस पहाड़ जैसे हाथी से बदला ले पाएंगी? क्या उनकी छोटी सी बुद्धि हाथी के विशाल बल पर भारी पड़ेगी? अगले ही पल जंगल के चार सबसे छोटे और चतुर दिमाग मिलकर एक ऐसा जाल बुनने वाले हैं जिससे होशियार हाथी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या आपको लगता है कि वह कामयाब होंगे? बरगद के पेड़ पर कोको नाम की गुरैया का एक प्यारा जोड़ा रहता था। उनका घोंसला बहुत सुरक्षित था और उन्होंने अभी अभी घोंसले में अपने अंडे दिए थे। कोको और पीकू बहुत खुश थे और अपने आने वाले बच्चों के सपने देखते थे। उसी जंगल में होशियार नाम का एक बहुत बड़ा और घमंडी हाथी रहता था। होशियार को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह जंगल के छोटे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। वह रोज जंगल में बिना किसी वजह से पेड़ तोड़ता, पौधे रौंदता और सबको परेशान करता था। एक दिन होशियार उसी बरगद के पेड़ के पास आया जिस पर कोको और पीकू का घर था। होशियार को प्यास लगी थी लेकिन उसे पानी नहीं मिला। गुस्से में आकर, इस जंगल में हर चीज मेरी ताकत के सामने झुकनी चाहिए। हे भगवान, ये क्या कर रहा है? जब पेड़ गिरा तो कोको और पीकू का घोंसला जमीन पर आ गिरा। सारे अंडे टूट गए। अपने बच्चों को ऐसे मरा हुआ देखकर कोको और पीकू का दिल टूट गया। वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर उनका मित्र पैरी कटफोड़वा वहां आ गया। पैरी एक बुद्धिमान पक्षी था। उसने कहा, मित्रों, शांत हो जाओ। ये किसने किया? ये सब उस घमंडी होशियार ने किया। उसने बिना किसी कारण हमारा घर तोड़ दिया और हमारे बच्चों को मार डाला। अब हम क्या करें? वो इतना ताकतवर है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। अरे ओ, दुख झेलने से क्या होगा रे मेरे भाइयों? दर्द को दिल में दबाने से जंगल नहीं बचता, अक्ल से काम लेना पड़ता है, समझा? याद रख, अकेला बल कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन बुद्धि और एकता, अरे ये दो चीजें मिल जाए ना तो पहाड़ भी हिल जाता है बे। चल अब उठ, अपने यारों से, दोस्तों से मदद मांगते हैं। टीम वर्क में ही दम है और दादा को टीम कभी निराश नहीं करती, समझे? पैरी, कोको और पीकू मिलकर अपने दोस्त के पास गए। गुंजन मक्खी और दादुर मेंढक, पांचों दोस्तों ने मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने की एक चतुर योजना बनाई। पैरी ने कहा, गुंजन, हे गुंजन बेबी,
तू जा जरा उस हाथी के कान के पास, हौले हौले मीठा मीठा गाना, ऐसा कि बेचारा जंगल का राजा अपनी पलकें बंद करके मंत्र मुग्ध हो जाए। और जैसे ही वो आंखें मूंदेगा ना, मैं दादा अपनी तेज चोंच से सीधा धड़ धड़ उसकी दोनों आंखों का लाइट बंद कर दूंगा। दादुर, ओए दादुर भाई, तू रात में उस गहरे गड्ढे के पास बैठकर ऐसी सॉलिड टर टर मचा कि पानी की आवाज सुनकर वो अंधा हाथी पागलों की तरह भागता हुआ आए और कट सीधे गड्ढे में जा घिरे। समझे, ये खेल दादा स्टाइल होता है, कमाल की चाल और सॉलिड टाइमिंग। अगले दिन योजना शुरू हुई। सबसे पहले गुंजन ने अपना काम शुरू किया। वह होशियार हाथी के सिर के पास पहुंची और एक बहुत ही धीमी और मीठी धुन गुनगुनाने लगी। होशियार इतना मदहोश हो गया कि उसने आंखें बंद करके उस धुन का मजा लेना शुरू कर दिया। वाह, कितनी प्यारी आवाज है, मैं इसे और सुनना चाहता हूँ। जैसे ही हाथी ने आंखें बंद की, पैरी बिजली की तरह तेजी से आया और अपनी तेज नुकीली चोंच से होशियार की दोनों आंखें फोड़ दी। होशियार दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। हाथी दर्द और प्यास से बेहाल होकर इधर उधर भटकने लगा। रात हो गई। अब दादुर की बारी थी। दादुर एक बहुत बड़े कीचड़ वाले गड्ढे के पास बैठ गया और जोर जोर से टर टर करने लगा। अंधे हाथी ने सोचा कि यह आवाज पानी के एक बड़े तालाब की है। प्यास और दर्द से व्याकुल होशियार उसी दिशा में भागा जहाँ से मेंढक की आवाज आ रही थी। मुझे पानी चाहिए, मैं उस आवाज का पीछा करूंगा। बिना देखे भागते हुए घमंडी हाथी धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में जा गिरा और कीचड़ में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता चला जाता। अगले दिन सुबह कोको, पीकू और उनके दोस्त गड्ढे के पास आ गए। उन्होंने देखा कि होशियार अब अपनी ताकत के बावजूद लाचार पड़ा था। देखा होशियार, तुम्हारी ताकत हार गई और हमारी बुद्धि जीत गई। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की कि छोटे जीवों को कम समझा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अकेला बल ताकत हमेशा हार जाता है, लेकिन बुद्धि और एकता की शक्ति हमेशा विजयी होती है। अकेले कोई भी काम मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम मिलकर यानी एकता से काम करें तो हम बड़े से बड़े दुश्मन यानी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। चिड़िया अकेली हाथी को नहीं हरा सकती थी, लेकिन उनके दोस्तों ने मिलकर उसे हरा दिया। ताकत बल हमेशा नहीं जीतती। सोच समझकर बुद्धि से किया गया काम किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकता है। हाथी बहुत ताकतवर था, पर चिड़िया की चतुराई ने उसे फंसा दिया। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो ज़ूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।